फाइल साहब, आपको ज़हमत इसलिए दी है, अभी मैं असद उमर साहब से भी कुछ देर पहले बात कर रहा था, ये जो आज मैंने देखा अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट, फिर अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट, ये तो चाह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात की बात जो करेगा वो तो इमरान खान का साथी नहीं है। उधर से दूसरी जगह से खबर मिलती है कि नहीं, 9 मई पे मुआफ़ी नहीं मांगी तो बात ही नहीं होगी। तो ये जो ताज़ा बयान है अलीमा बीबी का, इसे कैसे देखा जाए और क्या ये पॉलिसी कामयाब होगी, मुज़ाकरात से ना करना? देखिए जामी साहब, गुजारिश ये है कि पहले 2.5-3 साल हो गए हैं यही पॉलिसी जो है अपनाई गई और यही बार बार जो है वो कहा गया। अब आप ये कहते हैं कि मूवमेंट चलाई जाए, स्ट्रीट मूवमेंट, आप बिल्कुल चलाएं, आपका हक बनता है। आपने पिछले साल भी 15 बंदे आपके शहीद हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सके। अभी उसका कैलकुलेशन करके अभी भी देख लीजिए। देखिए, ये गैर सियासी जो अजहान हैं, ज़ाहिर है क्योंकि अलीमा भी सियासी नहीं है, उनको तो आप बिल्कुल किसी किस्म का ये नहीं कह सकते। तो वो तो एक फैमिली की खातून है, जज्बाती हैं। सियासत में जामी साहब मुज़ाकरात ही होते हैं। ये मुज़ाकरात आज कर लें, 10 साल बाद कर लें, करने पड़ेंगे। और जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं माफ़ी मांगे, जब आपने सबको 10-10 साल की 7 दफ़ा सजाएं दे दी हैं तो मोहतरम माफ़ी किस बात की? अब आपने तो सज़ा दे दी। 9 मई में आपने जो बंदा मुरीख पे भी था, पीटीआई से ताल्लुक़ रखता था, उसको बीच में शामिल कर दिया। हालांकि उसमें होना ये चाहिए था कि जो लोग वीडियो में नज़र आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप बरमौका उसको सज़ा दे देते बहुत जल्दी। अब तो ये पोलिटिसाइज हो गया मुकदमा। तो ये जो दोनों अतराफ के ये जो बयानात हैं, ये गैर सियासी अनासर हैं। अब उसके मुकाबले में आप देखें कि जो तहरीक तफ़ज़ीह पाकिस्तान है, और कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी के ऊपर जो गुफ्तगू, जी वहाँ पे बहुत सियासी लोगों की गुफ्तगू, बिल्कुल मैंने वहाँ जिक्र किया कि वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू हो, हामिद मीर साहब की हो, शामी साहब की गुफ्तगू सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ये ना सिर्फ नून लीग के लिए, पीटीआई के लिए, बल्कि तमाम जो तालिब इल्म सियासत सहाबत को उनको ये तकरीरें सुननी चाहिए। वे फॉरवर्ड बता रही हैं, लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक दर्द के साथ बात कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये गुफ्तगू के अलावा तो अब अगर आप मज़ामत कहते हैं तो फिर मेरा सवाल तो ये होगा कि जी आप अस्करी मज़ामत चाहते हैं या सियासी मज़ामत चाहते हैं? क्योंकि सियासी मज़ामत तो होगी डायलॉग के थ्रू, उसका तो कोई और तरीक़ेकार ना होता है ना हमने कभी देखा। तो मैंने कहा जी कि जो सियासी मज़ामत है सर, वो तो डायलॉग के ज़रिए होती है ना, उसके तो अलावा कोई और चीज़ हमारी जो ना नज़र से गुजरी है ना हमने कभी देखी है। ये तो सियासी लोगों की सियासी स्पेस जो ख़त्म हो गई है। अब एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है ना जी, कि आप PMLN और पीपल्स पार्टी की हकीकी मानों में कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। वो फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। वो क्योंकि मकबूलियत नहीं है तो वो कबूलियत के घोड़े पे सवार होकर हुकूमत ज़रूर कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी सियासत रिवाइव हो जाए। लेकिन ये बात जामी साहब हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत या इसके इत्तेहादी इमरान खान साहब की बयानिए का काउंटर बयानिया नहीं बना सके, उनकी सियासत का तोड़ नहीं निकाल सके अभी तक, और ना ही उनकी कोई डिलीवरी है मैशत के फ्रंट के ऊपर या गवर्नेंस के फ्रंट के ऊपर, या दूसरे जो बुरान है, आइनी बुरान है। इस हुकूमत ने आके जो है, PDM ने जब से आके आइनी बुरान पैदा किया है, सियासी बुरान। लेकिन जो सब ये दो तरफा मामला ना, जो सब ये तल्ख हकीकतें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन इसको ज़रा और भी देखने का अंदाज़ है ना। मिसाल के तौर पर ना तो PTI ख़त्म हो सकी, ना खान साहब की मकबूल, तो पैरेलल खान साहब की जमात या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो भी तो कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकी ना। तो ये एक अलमिया नहीं, ये दो सिरों का अलमिया है जो अभी दरपेश है हमें। बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है। देखिए, या तो हुकूमत कामयाब हो जाए तीना PTI को ख़त्म करने में, वो नहीं हो सके, या फिर PTI कामयाब हो जाती इनकलाब लाने में। अब दोनों चीज़ें नहीं हुई तो आपको रिविजिट करनी पड़ती है ना जी स्ट्रेटजी। तो फिर अब आपके पास डायलॉग या मुज़ाकरात के अलावा कौन सा रास्ता है? आप अगर ये कहते हैं, आपके लीडरान जो हैं, पंजाब से तलक रखने वाला कोई लीडर
न पिछले साल मज़ामती तारीख में हरावल दस्ता बनाना अब बनेगा। तो मुझे ये भी तो देखे ना, बताओ वर्करों का भी तो देखना होता है, बड़े ख्याल रखना होता है सबका कि आप वर्करों को कोई इस तरह से हर साल तो नहीं कर सकते कि आप जी बाहर निकलें और अपनी जानें कुर्बान करें, वेयर एज जो आपने लीडर चुने हुए हैं वो अपने बिलों से ना निकलें। ये एक बहुत अलमनाक सूरत हाल होती है सियासी जद्दोजहद में कि वर्कर्स अपनी जानें दे दें, जो किसी का वालिद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई, किसी का खामन। ठीक है चौधरी साहब, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एलामिया है, नज़र से आपके गुजरा होगा, बल्कि अखराजात भी सामने आ गया, 29,35,000 रुपये लगा है। इसमें अब तय हुआ 8 फरवरी 2026 जो है ना, दिन जो है ना यौम स्याह मनाया जाएगा मुल्क भर में। कैसा लगा आपको ये लाया अमल? देखिए सर, यौम स्याह तो आप मनाएं चलें पॉलिटिकली, असल में जो प्रॉब्लम है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, जो मैं उसको देखता हूँ, देखिए वो आपको वहाँ पे एक जमाती रंग नज़र नहीं आया उस कॉन्फ्रेंस में जी, वो इनफरादी रंग है उसमें। उसकी वजह यह है कि आप अपोजिशन को भी निकाल कर सके कि आपकी उस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए ना, जिस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ना लाएं, उनकी जमात ना हो, ANP ना हो, पीपल्स पार्टी नून लीग ना हो, तो कौमी तो ना हुई ना जी। वो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के चंद अकाबरीन और PTI के चंद अकाबरीन है, बाकी तो वहाँ पे मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले जो अफराद थे, नौजवान उसमें थे। लेकिन सर ये सियासी इज्तिमा तो जब होगा ना जब अपोजिशन को आप मरकूज कर सकेंगे, किसी यकसू कर सकेंगे किसी 1, 2, 4 नुक्तों के ऊपर। बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब, ये क्या कह दिया भट्ट साहब ने कि PTI सियासी जमात नहीं है, और मौलाना साहब तो बड़े ज़ीरा है कि उन्हें पता है यहाँ कुछ नहीं निकलना, इसलिए गए ही नहीं है। नासिर भट्ट साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन ऐसी बोंगियाँ मारते रहते हैं। देखिए ये गैर सियासी गुफ्तगू जो है ना, यही इनको ले दे के बैठ जाती है। देखें अब नासिर भट्ट साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो, और जो साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू है, ज़ाहिर मोतबर गुफ्तगू को ही आप डिस्कस करेंगे ना। जो वहाँ पे आपके लाहौर में कल जो गुफ्तगू हुई है वो संजीदा गुफ्तगू है। नासिर भट्ट साहब तो जो है ना बादशाह आदमी है, वो जिसको दिल करे जो मर्जी कह दे, और ये पता नहीं किसको क्यों इस तरह से कहते हैं। हालांकि मैं वो रिपीट कर देता हूँ, आपकी इजाज़त से मैं रिपीट कर देता हूँ। नासिर भट्ट साहब, ये जो ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी थी ना, वहाँ हुई, तो वहाँ ख्वाजा सार रफ़ीक साहब ने जहाँ इमरान खान साहब की तर्ज़ सियासत पर तनकीद की कि उनकी कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं, वहाँ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा बनकर किरदार अदा करना होगा, पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। भट्ट साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा साहब नहीं कह रहे, ख्वाजा सार रफ़ीक साहब कह रहे हैं। आपका मुख्तसर इस पर राय क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल, अगर इमरान, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब तो वो शख्सियत है, जब इमरान खान गिरा था अपनी कैंपेन बंद करके उसके घर चले गए थे।